अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सारा शहर इस वक्त हैरान है कि अचानक में मुफ्ती साहब की हवा कैसे बन गई। सब के सब हैरान हैं कि मुफ्ती साहब ही क्यों कारपोरेशन इलेक्शन में हवा बनाने के लिए इस वक्त इतनी सारी पार्टियों ने कोशिश की थी। पिछले कई महीनों से मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, बड़े बड़े कामयाब मीटिंगें और जलसे ले रहे हैं, और उसके बावजूद बगैर किसी बड़े जलसे के, बगैर किसी बड़ी कामयाब मीटिंग के अचानक में मुफ्ती साहब की हवा कैसे बन गई, सब के सब हैरान हैं। तो आज मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब पिछले 40-42 सालों से शहर की खिदमत करते आ रहे हैं, और वो भी बिला मुआवजा। मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से अभी तक कभी कोई ये नहीं कह सका है कि उन्होंने कहीं पर बदउनवानी की हो, या फिर किसी का पैसा खा के बैठे हों, या फिर उन्होंने कभी नशे वगैरह के ताल्लुक़ से सपोर्ट किया हो, या फिर गुंडों बदमाशों को सपोर्ट किया हो। उनकी सियासी ज़िंदगी कहो, या समाजी ज़िंदगी कहो, या आम ज़िंदगी कहो, अभी तक पूरी तरह से बेदाग है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात को डंके की चोट पर शहर की आवाम का बच्चा बच्चा कह सकता है। इसके अलावा अभी तक मुफ्ती साहब 3 बार जीत करके आए हैं, और तीनों बार उन्होंने बग़ैर ज़्यादा ताम झाम किए हुए, बग़ैर पैसा बांट करके जीत कर आए। इसके अलावा उनकी आप पूरी ज़िंदगी में देख लो, उन्होंने जितने भी काम किए हैं मालेगांव शहर की तामीर और तरक्की के ताल्लुक़ से किए हैं। हालांकि सामने वाली पार्टियों ने बहुत सारी रुकावटें उनके ताल्लुक़ से खड़ी करने की कोशिशें की, और उसके बावजूद वो साबित कदम रहे। एक ऐसा अकेला सियासी रहनुमा है, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर कम ही लोग इस तरह के होंगे। और उसके अलावा उन्होंने आज तक जितनी भी पार्टियों से मिलकर, चाहे फिर वो तीसरा महाज हो या फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, जहाँ से भी उन्होंने इलेक्शन वगैरह लड़ा है, वो सब के सब मुसलमानों के खैर खा ही रहे हैं। कभी भी उनके ताल्लुक़ से कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। उसके अलावा मुफ्ती साहब ने जो भी अब तक के काम किए हैं, सब के सब बेदाग है, सियासी तौर पर कहो या समाजी तौर पर कहो। मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से शहर का बच्चा बच्चा सीना ठोक करके ये कह सकता है कि आप उन पर कोई इल्ज़ाम लगा नहीं सकते हैं। झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों की बातें तो जाने दो, वो खुद जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज भी इतने ज़्यादा उन पर इल्ज़ाम तराशी के बावजूद जितने भी सियासी पार्टी के लोग हैं, कभी उनके घर वालों में किसी का भी जनाजा उठता है तो उनकी हिम्मत नहीं है कि खुद आगे आके नमाज जनाजा पढ़ा सकें। ये एक वाहिद सियासी रहनुमा है जिनके ताल्लुक़ से सामने वाली पार्टी खुद ये चाहेगी कि उनके खुद भी अगर मौत होती है तो ये चाहेंगे कि मुफ्ती साहब ही उनका नमाज जनाजा पढ़ाएँ। और इस बात से इतना तो साबित हो जाता है कि ये लोग जो कहते हैं कि मुफ्ती साहब ऐसा ये वैसा, ये सब सिर्फ और सिर्फ सियासी उनका तालमेल है, और उनको खुद पता है कि हम कितना झूठ बोलते हैं। सियासी वर्करों के ताल्लुक़ से बात की जाए तो अभी तक मुफ्ती साहब ने कभी किसी ऐसे सियासी वर्कर को, कभी ऐसे सियासी कारपोरेटर को सपोर्ट नहीं किया है जो नशे वगैरह का काम करता हो, जो 2 नंबरी कामों में मुलविस हो। मुफ्ती साहब इस ताल्लुक़ से काफ़ी सख्त हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम और मेन बात है, 42 साल से खिदमत करने के बावजूद मुफ्ती साहब ने कभी ये नहीं चाहा कि उनके घर वालों को वो टिकट दें। आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि मुफ्ती साहब के बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, उनके घर में कितनी औरतें हैं, और वो कब कहाँ से टिकट लेकर आए। सबको पता है कि मुफ्ती साहब इस ताल्लुक़ से कभी भी ख़ानदानी सियासत नहीं करते हैं। जो लोग काम करते हैं, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब उनको आगे लाते हैं, और कभी इस ताल्लुक़ से वो ये नहीं चाहते हैं कि हाँ अपने घर वालों को टिकट दिया जाए। इसके बरक्स आप बाकी सियासी पार्टियों के ताल्लुक़ से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने अपनी माँओं को, अपनी बीवियों को, अपने भाइयों को सियासत में उतारा है, और खुद सारा पैसा हड़प करने की कोशिशें की है। पर मुफ्ती साहब ने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा गैर जानिबदार रह करके, मुखलिस रह करके उन्होंने शहर की खिदमत को अंजाम दिया है। मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से डंके की चोट पर पूरा शहर ये कह सकता है कि उन्होंने कभी भी अपने घर वालों को टिकट नहीं दिया है। कभी भी अपने घर वालों का फ़ायदा हासिल करने के लिए शहर का इस्तेमाल नहीं किया है। हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं जिसमें सामने वाली जो पार्टियां हैं वो कभी संडास का, कभी ट्रक का, कभी और किसी चीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है अपने भाइयों को, अपने घर वालों को देते हैं। पर मुफ्ती साहब ने कभी भी ऐसा नहीं किया है।
और इस पर जल भुन करके सामने वाली पार्टियां ये सब इल्ज़ाम लगाती है कि मुफ्ती साहब बाकी जो सियासी खानवादे हैं उनसे दबे हुए हैं और उसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, जबकि सारा शहर ये जानता है कि मुफ्ती साहब सिर्फ़ और सिर्फ शहर की भलाई को मद्देनज़र रखते हैं। पूरे महाराष्ट्र में एक वाहिद ऐसा सियासी रहनुमा है जो अल्लाह से डर करके, नबी की सुन्नत पर अमल करके सियासत में काम करता है, सियासत में कदम रखता है। आप पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा सियासी रहनुमा बता दो जो हर साल में 1 महीना उम्रा के लिए जाता हो और अपने सियासी फ़ायदे को पसे पुश्त डाल करके अपनी आखिरत की ज़िंदगी को संवारने के लिए उम्रा करता हो, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को जाता हो, अल्लाह के घर की ज़ियारत को जाता हो। आपको पता होगा कि पिछले ही कुछ हफ्तों पहले 1 महीने के लिए मुफ्ती साहब उम्रा के लिए गए थे, जबकि बाकी सियासी रहनुमा सियासत की रोटियां सेक रहे थे। हो सकता था इस 1 महीने में कारपोरेशन का इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता, पर उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। एक ऐसी शख्सियत जिसने 40 साल मुसलसल शहर का काम किया है, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि हाँ इलेक्शन के अय्याम आने लगे तो कूद करके सामने आए और ये बताए कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मेरे घर वालों ने फलाना किया, धमाका किया। ऐसा कभी नहीं करते। और उनके साथ जो जुड़े हुए हैं खानवादा यूनुस ईसा, इसके ताल्लुक से भी वो खुद ये डंके की चोट पर कहते हैं और सारा शहर डंके की चोट पर ये कह सकता है कि ये लोग सारा के सारा 5 साल शहर के तरक्याती कामों में लगे हुए हैं और इसीलिए मुफ्ती साहब उनको फौकियत देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जिन लोगों को टिकट वगैरह मिलेगा, हर कोई ये जानता है कि मुफ्ती साहब काम की बुनियाद पर उन लोगों को टिकट देंगे। और इसीलिए जो काम करने वाले लोग हैं सब के सब इस वक्त मुफ्ती साहब की पार्टी में फार्म हासिल करने की कोशिश और भाग दौड़ में लगे हुए हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो और किसी सियासी पार्टी में आपको नज़र नहीं आएगी। खुद बीजेपी के जो सियासी रहनुमा हैं बड़े बड़े, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी, मैं डायरेक्ट नाम लेकर कहना चाहूँगा, देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में हम हर जगह पर अपनी सियासी बर्तरी बता करके रहेंगे और जीत करके रहेंगे, सिवाय एक जोन के और एक शहर के, और वो है हमारा शहर मालेगांव। यानी सियासी बसीरत रखने वाले तमाम लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि मालेगांव शहर में मुफ्ती साहब की टक्कर का कोई भी नहीं है। और उन्होंने इस बात का कई महीनों पहले से एतराफ़ कर लिया और उनको अच्छी तरह से पता था कि यही सब कुछ होगा। और उसके बाद से सामने वाली पार्टियों ने बहुत कोशिशें की झूठी हवा बनाने की, झूठी हवा फैलाने की, और इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर होती है और टाइम फिक्स हो जाता है। सबको समझ में आ जाता है कि हवा किसकी है और सच्चाई क्या है। जाहिर है जो सियासी रहनुमा बग़ैर पैसा बांटे असम्बली में और मुख्तलिफ इलेक्शन में मुसलसल 3 बार जीत करके आ गया हो, उसको कोई हरा नहीं सकता है। और जो सियासी रहनुमा करोड़ों बांट कर के हार जाए, उसको कभी कोई जिता भी नहीं सकता है। और इस बात को बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने खुले तौर पर कबूल कर लिया है। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? तो इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।